इंस्पेक्टर सुखी सुबह के 6 बजे शुक की नींद में थे कि अचानक उनके मोबाइल की रिंग बजी। आंखें मलते हुए हाथ में मोबाइल लेकर बोले, नाम सुखी है लेकिन दुनिया शुक से रहने नहीं देती। इस मोबाइल की घंटी ने जिंदगी का घंटा बजा रखा है। मोबाइल पर उन्हें एरिया के बाहरी इलाके में मर्डर की इंफॉर्मेशन मिली। कुछ ही देर में मर्डर स्पॉट पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे थे। क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था और जिन लोगों का मर्डर हुआ वे नामी व्यक्ति थे। आम व्यक्ति और नामी व्यक्ति की सुख सुविधा, उनकी स्पेशल ट्रीटमेंट में अंतर जिंदा रहते ही नहीं, मौत के बाद भी दिखता है। नामी व्यक्ति की मौत भी स्पेशल तौर तरीके से ली जाती है। बड़े अधिकारियों ने सब विजिट करने के बाद इंस्पेक्टर सुखी से डिटेल इंफॉर्मेशन शाम तक चाहिए, ऐसा ऑर्डर देकर चले गए। इंस्पेक्टर सुखी जितना टाइम आज तक मर्डर के सोल्व करने में लगाया है, उसका आधा समय भी लड़की खोजता तो शादी हो गई होती, मेरी अपनी गर्दन हिलाते हुए मन ही मन सोच रहे थे। इंस्पेक्टर सुखी सारी डिटेल के साथ अपने सीनियर ऑफिसर के पास पहुंचे। सीनियर ऑफिसर, दोनों मर्डर की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या है? इंस्पेक्टर सुखी सर, दोनों मर्डर शहर के बाहरी इलाके की बंद पड़ी आइस फैक्ट्री में हुआ है। दोनों के शरीर पर 7 मारपीट के निशान मिले हैं। दोनों विक्टिम की हत्या एक बड़े से हॉल एक दूसरे के सामने की गई में कुमार के दोनों हाथ बंधे हुए थे। उनके सीने की पसलियों के बीच में बड़ा घाव था जो गीला था, किसी धारदार बड़े मोटे हथियार से वार किया गया। जलाल की बॉडी फंदे पर लटकी हुई मिली, हाथ पीछे से बंधे हुए थे मगर उन्हें फंदे पर जबरदस्ती खींचकर लटकाया नहीं गया। न ही फंदा एक झटके में उनकी गर्दन में कसा, फंदा धीरे धीरे कसा क्योंकि उनकी गर्दन पर रस्सी के रगड़ के काफी निशान है। उनकी बॉडी जमीन से लगभग 15 से 20 इंच ऊपर लटकी थी। बॉडी के नीचे जमीन पर काफी पानी फैला था, वहां कोई स्टूल या सामान नहीं मिला जिस पर उन्हें खड़ा कर उसे खींच लिया गया हो। हॉल खाली था, कोई सामान नहीं था। जलाल के शरीर पर कपड़े और पैरों में जूते थे। उन दोनों का मर्डर क्यों हुआ और कैसे हुआ ये अभी मिस्ट्री है। सीनियर ऑफिसर, 2 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन डिटेल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरी तबल पर होना चाहिए। कातिल का पता जल्द से जल्द लगाओ, ऊपर से बहुत प्रेशर है इस हत्याकांड को सुलझाने का। मीडिया ने पुलिस महकमे की किरकिरी कर रखी है। इंस्पेक्टर सुख ने अपनी जांच शुरू की ही थी कि शहर से कुछ दूर एक और नामी व्यक्ति रॉबर्ट के फार्म हाउस में आग लगने की सूचना मिली। पुलिस पहुंची, जिस रूम में आग लगी थी उसका दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर एक बुरी तरह जली हुई लाश थी। तभी फार्म हाउस का केयरटेकर रमेश दौड़ता आया और ये सब जानकर रोने लगा। पुलिस के पूछने पर उसने बताया कि किसी ने उसे बेहोश कर झाड़ियों में डाल दिया था और कमरे के अंदर जो लाश है वो उसके साहब में रॉबर्ट की है, जो कि कल रात ही यहाँ फार्म हाउस में आए थे। पुलिस भी परेशान थी कि अगर मर्डर हुआ तो दरवाजा अंदर से बंद कैसे था, कातिल मर्डर करने के बाद अंदर से बाहर कैसे आया। एक दिन में 3 मर्डर की खबर से मीडिया ने तहलका मचा दिया था। इंस्पेक्टर सुख, जब जहां जैसे लंका लगनी होती है तो लग ही जाती है। लंका की लंका लगने से तो रावण भी बचा नहीं पाया था। अपनी गर्दन हिलाते हुए सोच रहे थे। इंस्पेक्टर सुख अपनी टीम लेकर इन्वेस्टिगेशन में लग गए थे मगर कोई लीड नहीं मिल रही थी। सीसीटीवी में एक व्यक्ति की शिनाख्त हुई, उसका मुंह ढका हुआ था, उसके बारे में कोई लीड नहीं मिल रही थी। पुलिस को खबर मिली कि उन्हें जिस हत्यारे की तलाश है उसे कुछ गैंग भी ढूंढ रहे थे, लेकिन गैंग इस मामले में क्यों इन्वॉल्व है और उन्हें कातिल से क्या लेना देना है, इसकी कोई खबर नहीं थी। मीडिया में हर रोज एक दिन में 3 कत्ल। एक जल्लाद शहर में खुला घूम रहा है, पुलिस उस जल्लाद को पकड़ने में नाकाम। मीडिया ने उस कातिल को जल्लाद का नाम दे दिया था।